बाइबल बाढ़ पाठ 36 पक्की निश्चितता परमेश्वर के प्रेम की। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाढ़। बाढ़ का अर्थ है एक ऐसा कहानीकार जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है जो किसी मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ हूँ बाइबल के साहित्य में वर्णित परमेश्वर और मानवता के बारे में आपको सुनाने और समझाने के लिए। आज हम जिस विषय पर हैं वह यह है, परमेश्वर अदृश्य है। वह दूर लगता है क्योंकि हालांकि हम उससे बात कर सकते हैं, वह तुरंत जवाब नहीं देता। फिर भी विश्वासियों को यह भरोसा हो सकता है कि परमेश्वर से संवाद वास्तविक है, केवल कल्पना नहीं। नीचे दिए गए उदाहरण दर्शाते हैं कि तार्किक सोच वाले लोग क्यों यह मान सकते हैं कि परमेश्वर से उनकी बातचीत एक वास्तविक संवाद का हिस्सा है। उनका यह विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है, जिन्हें निम्नलिखित पदों में दर्शाया गया है। पहला यूहन्ना 5:11-13। और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखी जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जानो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। बाइबल कई स्थानों पर यह बताती है कि पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह में विश्वास से परमेश्वर से एक सकारात्मक और स्थायी संबंध आरंभ होता है। यह पद कहता है कि यह परमेश्वर की गवाही है, यानी यदि हम इस पर विश्वास नहीं करते तो हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें, अर्थात उसके नाम पर विश्वास करने वालों को, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 5:24। यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और उस पर दोष नहीं लगाया जाता। वह मृत्यु से जीवन में पार चला गया है। यूहन्ना 6:47। यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है। विश्वास एक ऐसे क्षण में आता है जब व्यक्ति अविश्वास की स्थिति से मसीह यीशु में विश्वास की ओर बढ़ता है। बाइबल इसे आत्मिक जन्म कहती है। कोई इसे लेन देन की तरह कह सकते हैं, पर बाइबल बाढ़ इसे व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं देखता, जैसे कि तुम मुझे विश्वास दे मैं तुझे अनंत जीवन दूं। नहीं, जैसे एक स्त्री के बच्चे को जन्म देने की घटना को हम लेन देन नहीं कहते, वैसे ही अविश्वास की चाल एक विशेष क्षण में एक आत्मिक जन्म होता है। जब कोई सुसमाचार में अविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ता है, यह जन्म किसी भावना के साथ हो सकता है या नहीं। उसे अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो सकती है या भावनाएं सक्रिय ना भी हों, परंतु उद्धार का प्रमाण भावना नहीं है। इस बात की पक्की गवाही कि हम वास्तव में विश्वास में आ चुके हैं, यह परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा पर आधारित होती है और उस आंतरिक गवाही पर भी जो प्रेरित पौलुस नीचे लिखते हैं। रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब कोई अविश्वास से विश्वास की ओर बढ़ता है, उस क्षण परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर आती है और या तो धीरे धीरे या तुरंत हमें यह आश्वासन देती है कि हम अब परमेश्वर की संतान हैं। यह एक अलौकिक घटना है जिसे वे नहीं समझ सकते जो चमत्कारों को नहीं मानते। सारांश। तो परमेश्वर अपने प्रेम और अपने से जुड़े होने का अनुभव विश्वासियों को कैसे कराता है? कभी कभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं या किसी को बाइबल की बात करते सुनते हैं तो हमें भीतर से गहरा शांत एहसास होता है कि यह विचार विशेष रूप से हमारे लिए है। जीवन में कुछ घटनाओं का समय ऐसा होता है जो परमेश्वर के हाथ से हुआ लगता है। हम समझ जाते हैं कि यह महज संयोग नहीं है, ना अच्छा भाग्य ना बुरा भाग्य, यह कुछ और है। एक बार यीशु ने ऐसा कहा जिससे उसके चेलों को निराशा हुई। मरकुस 10:23-27। बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना एक धनवान के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से आसान है।
यह सुनकर चेलों ने चकित होकर पूछा, तो फिर कौन उद्धार पा सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्यों से यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। यह है समस्या। एक प्राकृतिक संसार है और एक अलौकिक संसार। हम दोनों में जीते हैं, लेकिन कई लोग अपने अलौकिक अनुभवों को नकार देते हैं और खुद को समझाते हैं कि केवल भौतिक संसार ही है। यह अविश्वास उनके लिए घातक है, जैसा कि लिखा है इब्रानियों 11:6। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे यह विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह उन्हें प्रतिफल देता है जो उसे दिल से ढूंढते हैं। बाइबल इस दुविधा को पहचानती है जो एक प्राकृतिक विचार रखने वाली व्यक्ति को होती है, लेकिन यह भी स्पष्ट करती है कि अलौकिक में अविश्वास के लिए कोई बहाना नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अस्तित्व और उसके प्रेम की गवाही अत्यधिक स्पष्ट है। जैसा कि दूसरा पत्रुस 3:9 कहता है, वह परमेश्वर तुम्हारे विषय में धैर्य रखता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब मन फिराव तक पहुँचे। और इब्रानियों 2:3 में पूछा गया है, यदि हम इतनी बड़ी उद्धार की बात को नज़रअंदाज करें तो कैसे बच सकेंगे? नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं जिन्हें वो अवश्य पूरा करता है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से नया आत्मिक जीवन प्राप्त करता है तो वह परमेश्वर से जुड़ जाता है। इस संबंध का अर्थ है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, भले ही वह तुरंत उत्तर ना दे। वह प्रभावी रूप से हाँ, ना या रुको के रूप में जवाब देता है और हम उत्तर में आभार और धैर्य के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यही है हमारा जीवन विश्वास। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का यही तरीका है। संक्षिप्त पाठ, पूरी एकाग्रता के साथ, कोई भटकाव नहीं, कोई अनावश्यक बात नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या विचार भेजें BibleWord US@gmail.com पर। आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।